पाकिस्तान सैलाब, तूफानों और क्लाउड बर्स्ट का सामना कर रहा है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। हम कर्ज पर कर्ज नहीं ले सकते क्योंकि कर्ज से मईशत टूट जाती है। मौसमी तब्दीली से नुकसानात का अजाला करने के लिए आलमी बिरादरी अपना हिस्सा डाले। सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस के तहत आला सतह के गोल मेज़ मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला KP अपनी मर्जी से काबीना बनाएं और हजम कम करें। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमशीरा ने बानी से मुलाकात के बाद दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी ने वज़ीर आला KP को हिदायत की है कि वो अपनी मर्जी से काबीना बनाएं और काबीना का हजम छोटा रखें। बानी से मुलाकात न होने के मामले पर पार्टी क़यादत को कहा है कि सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर मुलाकात करने की पटिशन्स फाइल करें। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ज़ेर हिरासत तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का केस FIA के सुपुर्द रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि यह कत्ल आप लोगों ने किया है या फिर बली का बकरा बनाया गया है। मुल्ज़िमान ने जवाब दिया कि हमारे हाथ से बंदा नहीं मरा, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा अब FIA के हवाले किया जा रहा है। तफ्तीश के बाद वाज़ेह होगा इस वाक़े के असल जिम्मेदार कौन है। साइन बोर्ड लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा रहे, बस खाने के चक्कर में। सिग्नल्स हैं नहीं, रोड्स हैं नहीं, तो चालान कैसे वो करेंगे हम। सबसे पहले इनको अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए। वीगो गुजरती है, प्राडो गुजरती, कोई नहीं रोकता, सिर्फ ये मोटरसाइकिल वाले इनको नज़र आते हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, वो नज़र नहीं आते, सिर्फ बीच चलान नज़र आते हैं इनको बस। तो ये तो पाकिस्तान का तो गवर्नमेंट ऐसी है, गरीबों को मारना और मालदारों को आगे बढ़ा देना। कराची में ई चालान निजाम ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं इंतजामिया अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर रही, बस गरीब आवाम के चालान कर रही है। ना ट्रैफिक सिग्नल चलते हैं, ना ही कोई साइन बोर्ड मौजूद होता है। किस तरह ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। NCCIA अफसरान के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्जिमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा यूट्यूबर डकी की अहलिया अरूब जतोई की मदयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक डकी की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर NCCI शुएब रियाज ने डकी को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने फ्रंट मैन के जरिए रकम वसूल की। शुएब रियाज ने दोबारा मुल्जिम डकी को जुडिशियल करवाने के लिए 30 लाख रुपए रिश्वत ली। T20 सीरीज का आगाज पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं T20 स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों की वापसी और चंद नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। अच्छे नताइज की तवक्को है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी साबिक ICC रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। साबिक ICC रेफरी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि एक मैच में भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर्स कम करवाए। ओवर्स कम करवाने पर जुर्माना बनता था। ICC के आला अफसर ने भारत के खिलाफ एक्शन से रोका। भारत पर हाथ हल्का रखने की हिदायत की गई। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। सैलाबजदा इलाकों की बहाली के लिए फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज़। फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाई जाएगी। इतलाक दरामदी, लग्जरी और गैर जरूरी अशिया पर होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमती बहाली के फंड्स में हिस्सा डालेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश कराची पोर्ट से चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक का कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के जरिए ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवे ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन का इजलास वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की मुश्तरका सदारत में ढाका में हुआ। 9 मई समेत दीगर मुकदमात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PJ और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसी। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समात पर बानी PJ को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी। समात 25 नवंबर तक मुलतवी।
जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करवाने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी देने के लिए सिस्टम डिजिटाइज किया। लोगों के लिए आसान और शफाफ सिस्टम बनाया है। मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेजात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम खत्म कर दिया गया। मुलाजमत मिलने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल पर दस्तियाब होगा। तमाम नौकरियां अब इसी पोर्टल के जरिए होंगी। हुकूमत सिंध का कराची के बाद हैदराबाद सखर लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस के दायरे को मजीद वसअत देने का भी फैसला। कराची में गुलशन में मार्टा टावर EV बसेस का नया रूट भी शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कमौन की आमद। SP अदील अकबर के अहलखाना से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ है। दुख की इस घड़ी में SP अदील अकबर के अहलखाना के हमरा हैं। लाहौर में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ CCD का एक्शन। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू मारे गए। ग्रीन टाउन और नेशनल कॉलोनी में मुकाबले के दौरान 6 मुलजिमान हलाक। मुलजिमान चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल और इक़दामी कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे। वाटर कॉर्पोरेशन ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वारजा की हुदूद में आने वाला हब कैनाल 48 घंटे के लिए बंद। हब कैनाल के बंदिश के दौरान कराची के जिला गरबी, किमाड़ी और बस्ती में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरासले में कहा गया है कि हब कैनाल की बंदिश का मकसद मरम्मती कामों की अंजामदही है। मिलावट शुदा दूध के खिलाफ कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन। मजीद 7 दूध की दुकानें सील। जिला जनूबी में 3, शर्की में 3 और मलीर में 1 दूध की दुकान सील की गई। कमिश्नर कराची को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक दूध में यूरिया की मिलावट पाई गई।